कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ बाय एसडीएम में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं कक्षा 10वीं और 9वीं का गणित। इसका एक और भी मेरा चैनल है, जिसमें चैनल नाम इंडिया सेफ्टी है, जिसमें मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं 11वीं से लेकर के बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक का। आप अगर अकाउंट आगे लेने वाले हैं या आपके पहचान में अकाउंट्स वाले हैं, तो आप मेरे चैनल का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा बस सर्च करे OFT, मेरे चैनल आ जाता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10वीं का गणित। आपने मेरे चैनल में विजिट किया होगा तो देखा होगा, अभी मैं सारे क्वेश्चन एक एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको बताते जा रहा हूँ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। आप चैप्टर 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें आप भाग करते हैं, आज आप वो सीखने वाले हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ये वाला भाग उनसे नहीं बनता, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो उनसे बनता ही नहीं। अब वो क्वेश्चन क्या है उसको देखो ध्यान से। वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या किया गया है, बुक में इस क्वेश्चन को घुमा करके दे दिया गया है। कहने का मतलब, जो सीरीज में जमती है वो जमा हुआ नहीं है, वो बिखरा हुआ है। जमाना किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी घात को पहले लिखना है, फिर उससे छोटी घात को उसके बाद, फिर उससे छोटी घात को उसके बाद, फिर उससे छोटी घात को उसके बाद, फिर x और फिर कोई संख्या जिसमें x नहीं हो। ये क्रम में होता है। अब इसी को अगर बुक में ऐसे बिखेर के दे दिया जाए, तो सबसे पहला काम होगा बच्चों कि इसको आप जमा लो। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो पहले होगा, जो उसके बाद जो उससे छोटा होगा जस्ट वो उसके बाद होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ये ऐसे हम जमाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला है x की घात 5, क्वेश्चन 4, x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x की घात 3 प्लस 3 को भाग दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2 से। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जमाना है, तो अब आप इसको देख करके समझ गए होंगे मेरे बताने से पहले ही कि ये बिखरा हुआ है, इसे जमाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी घात को पहले लिखना है। अब भाग देते हैं तो हम इस तरह सा एक कोड बनाते हैं, ये समझ सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी घात है 5, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। 5 से जस्ट छोटा 4 होता है, लेकिन 4 घात कहीं नहीं है, तो उसके बाद 3 की बारी आती है। तो घात 3 किसके ऊपर लगा है? इसके ऊपर। अब कई बच्चे इसको मत कहना, हमें सामने को नहीं देखना है, हमें घात को देखना है जो ऊपर में होती है। घात ऊपर वाले को कहेंगे, तो ये वाला आपको पूरा लिखना है प्लस 5x की घात 3। उसके बाद घात 2 की बारी, घात 2 इसमें है तो 3x की घात 2। उसके बाद सिर्फ x होना चाहिए, वो 5 में है यहाँ पर, तो ये 5x। उसके बाद ऐसी एक संख्या लिखनी है जिसमें x ना हो। तो सबसे पहले 5 घात वाला, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर ऐसी संख्या जिसमें x नहीं होती। जैसे आपने ये जमा लिया ना, तो अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको सेम इसको भी जमा लेना है। 2 घात वाले को पहले रख दो, 4 घात वाले को उसके बाद रख दो, 2 घात को उसके बाद रख दो। अब देखो, अब आपको क्या करना है? भाग करना है। किसको भाग करना है? x की घात 5 को। इसके 2 तरीके होते हैं भाग करने के। देखो समझाता हूँ। पहला तरीका, आपको क्या करना है, ये समझना है कि इसमें कुछ गुणा करके जो भी यहाँ संख्या है डिट्टो वही का वही लाना है। पर क्या गुणा करें, ये समस्या होती है बच्चों की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी x और x आपस में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनमें घात 1 रहती है, इनकी पावर में 1 रहती है। ये पावर जुड़ते हैं, मतलब इनकी घात जुड़ जाती है। तो x को आप एक ही बार लिखेंगे, 2x नहीं लिखेंगे। एक घात में एक घात इस तरह से जुड़ता है 1 + 1 करके, तो x की घात 2 होती है। इसी तरह से अगर x की घात किसी की 2, 3 है, किसी की 2 है, और अगर आप इनका गुणा कर रहे हैं तो x को आप एक ही लिखेंगे। 3 में ये 2 जुड़ेगा, तो बच्चों x की घात 5 होगा। तो आपको ये समझ जाना है कि अगर यहाँ x की घात 2 है और कुछ गुणा करके 5 घात लाना है, तो आप बस इतना सोचो, मैं 2 में कितना जोड़ूं कि 5 हो जाए। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तब ये पूरा 5 होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की घात 3 लिख देना है, बस। ये सिंपल तरीका। अब किसी को ये मेथड ना समझ में आया हो तो दूसरा तरीका देख लो। जो लाना है उसको लिख लो, x की घात 5 लाना है ना, उसको लिख लो। जिससे लाना है
उसको उसके नीचे लिख लो इस तरह से। तो यहाँ की संख्या को नीचे और यहाँ की संख्याओं को ऊपर। अब आपको क्या करना है, दोनों में x है तो x को एक बार लिखना है, ऊपर के 5 घात से नीचे का 2 काट दो तो x की घात 3 आ जाएगा। सिंपल भाई। तो आपको इसको ऊपर में लिख लेना है, समझ आया। पर आखिर काम वही आ जाता है जो मैंने अभी आपको समझाया कि गुणा करना पड़ेगा। अब देखो x का x से लिखोगे, लेकिन 3 घात और 1 घात मिला करके हो जाएंगे 5 घात। अब उसी x गुणा 4 से भी होगा तो 4 एकम 4, x की घात 3 है, इसमें एक x है तो 3 घात में 1 घात और मिलेगा तो 4 घात हो जाएगा। तो ये x की घात 4 लिख देना है। ठीक। अब उसी x की घात 3 का गुणा 2 से होगा, मतलब यहाँ जितनी संख्याएं होंगी ऊपर में जो भी आपने लिखा उसको उन तीनों के साथ या दोनों के साथ के सभी संख्याओं के साथ गुणा होगा। इतना बात याद रख लेना है, फिर आराम से इस क्वेश्चन को बनाना है। अब आगे देखो, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 एकम 2, x की घात 3 है तो बस x की घात 3 ही उतरेगा, क्योंकि इस वाले में x नहीं है जो 3 का 4 हो जाए। इसमें एक x था तो 3 और 1 मिला के 4 लिखा था हमने। ठीक। अब यहाँ पर घटाने का काम होता है, तो घटाने का काम बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। घटाना है मतलब माइनस का चिन्ह लगाओगे, इसका प्लस का चिन्ह है, इसका माइनस का चिन्ह है, दोनों सेम होते हैं तो इस तरह से काट दो, वो कट गया। इसके बाद घातों के हिसाब से संख्याएं कटेंगी, ये याद रखना। ये भी 5 घात वाला था, ये भी 5 घात वाला था तो कट गए, लेकिन अब ये 4 घात वाला है और ऊपर में 4 घात वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये 4x की घात की 4 किसी को नहीं काट सकता। तो अब घटाने के लिए जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो अभी प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो चुका है। तो आप इसको नीचे में अलग से इस तरह से उतार दो कि भाई ये नहीं कटने वाला। ठीक, सरेंडर कर दो। अब इसकी तो घात 3 है, ये भी किसी ना किसी से घटेगा, तो घात 3 वाला ऊपर में ये 5 है, 5x की घात 3, तो दोनों को हम घटा सकते हैं। x की घात 3 का x की घात 3 ही रहेगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 3x की घात 3 क्या लिखना है, 3x की घात 3। उसके बाद जो बगल में 3x स्क्वायर 3x की घात 2 उसको डाल लेना है। ठीक, बहुत सिंपल था। अब दूसरा चीज याद रखना, अब यहाँ पर माइनस आ चुका है, तो कभी भी सामने में माइनस हो तो आपको जो भी वहां लिखना है उसमें पहले माइनस ही लगा दो। अगर यहाँ नहीं है तो भाई यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लाना है, डिट्टो वही संख्या लानी है ताकि ये पूरा का पूरा कटे। जैसे यहाँ पर हमने x की घात 5 लाया तभी तो पूरा कटा। अब हमें क्या लाना है, सेम माइनस 4x की घात 4 लाना है। माइनस ये हमने लिख दिया, माइनस लिख दिया माइनस, ठीक है। अब 4 लाना है तो यहाँ x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में कितने का गुणा करोगे कि 4 हो जाए। अब कई बच्चे बोलोगे सर 3 का कर दो, तो 3 एकम तो 3 होता है, और ऐसा उत्तर बच्चे लोग देते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। तो बच्चों 1 में कुछ भी गुणा करके कुछ लाना हो तो उसी का गुणा करो, अदर किसी और संख्या की नहीं। 7 लाना है तो 1 में 7 का गुणा करो, 7 एकम 7। 5 लाना है तो 5 का गुणा करो, 5 एकम 5। 4 लाना है तो 4 का करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस अब 4 भी लिख देता हूँ। अब x की पावर कितनी आनी चाहिए, 4। आपने पास 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ मुझे लिखना है x स्क्वायर, तो -4x² आपको लिखना है। अब ये जो हमने लिखा ये कैसे आया, आप फिर इसका भाग इसके साथ करके देख सकते हैं। सिंपल, जो ये मैंने सिखाया था आपको -4x² के साथ भाग देना है x² को, जो आपके यहाँ पर सामने में है। तो देखो सॉरी इसमें 4 घात है ना, -4 ये 4। ठीक, अब देखो -4 का -4 ही रहेगा, 4 घात के साथ नीचे का 2 घात कटेगा तो 4 में 2 जाएगा बच्चों, 2 बचेगा, तो कुल मिला के -4x² बचा, जिसको हमने वहां लिख लिया। सिंपल सी बात। अब चाहे मैंने ऐसा समझाया उसको समझो, चाहे जो डायरेक्ट मैंने आपको बताया वो समझो, जो भी कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है जो अच्छे से बैठे उसको बैठाओ और क्वेश्चन को बनाओ। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब इसका गुणा इन तीनों के साथ होकर नीचे में लिखना है, तो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, x की घात 4 क्योंकि 2 और 2 मिला के 4, फिर से माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16, x की घात 2 x की घात 1 तो मिला करके 3, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8x²। घटाने के लिए माइनस का चिन्ह करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, बस इसको याद रखना। जब मैं फिर से माइनस का चिन्ह लगाऊंगा सब में तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस को ब्रैकेट में लिख दो, मतलब मेन चिन्ह अब ये हो चुकी है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है,
और ऊपर का जो चिन्ह है उसके हिसाब से जोड़ घटा होगा। अगर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस हो चुका है तो माइनस प्लस ही कटता है, इसलिए मैं काटूंगा। अगर ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है तो वो जुड़ेगा, कटेगा नहीं, याद रखना। अब ये तो प्लस हो चुका है, ये भी प्लस है, इसका मतलब ये जुड़ेंगे। तो 16 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 19x3, ठीक। और ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 8 और 3 11, 11x2। अब 5x को लिख लेते हैं बगल में, ठीक है, इधर का सब अलग है, ये 5x। x5 लाना था तो उसके हिसाब से हमने कुछ गुणा किया, 4 लाना था तो उसके हिसाब से गुणा किया। अब 19 लाना है, तो अब तक आपने समझ लिए है जो लाना है उसी का गुणा करना है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो। भाई कोई संख्या नहीं है, x के सामने मतलब 1 है, तो 19 लाने के लिए आप 19 का गुणा करेंगे। अब मैंने प्लस 19 क्यों लिखा, इस पर भी नोटिस करो। प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और जहाँ पहले से माइनस होता है तो आपको वहाँ माइनस का गुणा करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का गुणा किया था। क्लियर है, याद रहेगा, बस फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अब 19 लाने के लिए 19 का गुणा किया, लेकिन घात क्या लानी है वो भी देखो, 2 घात तो है, 3 घात लाना है, मतलब 1x और लिख देना चाहिए, सिंपल। अब आप भाग करके देख सकते हो, वही आपका है, जिसको आप ऊपर में लिखेंगे। तो 19 से कम 19, x1 x2 मिला के x3 हो जाएंगे, मतलब घात 3 ना। अब 19 चौक 76, तो 76x², यहाँ का x यहाँ का x मिला के स्क्वायर हो गया। 19 दूनी 38 होता है, तो ये 38x लिखा मैंने। अब मैं यहाँ माइनस करूंगा तो ये कटेगा, यहाँ माइनस करूंगा तो 76 और 11 को काटना पड़ेगा, तो 6 में 1 जाएगा बच्चों, 5x बचेगा, और 7 में 1 जाएगा, 6x बचेगा, मतलब 65। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है, आप आराम से काट सकते हो। 38 में 5 जाएगा तो 33 बचेगा, तो आप चूंकि माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस हो चुका रहेगा, ब्रैकेट में से कर देंगे, तो 33x। अब लास्ट में आपको जो 3 है उसको उतार लेना है। अब 65 लाने के लिए आपको 65 का गुणा कर देना है, माइनस है तो माइनस 65। अब इस x की घात कितनी बची थी, इसमें 2 घात, ये 2, तो बस माइनस 65 एकम, माइनस 65x²। 65 का गुणा 4 से करना है, तो पहले माइनस प्लस आपको माइनस लिखना है। 65 दूनी 130 होता है, 130 का दुगुना कर दो तो 260 होता है, तो आपको लिख लेना है 65 चौक 260, ठीक है। आपको डायरेक्ट वैसे नहीं भरना तो आप गुणा कर सकते हो, 65 गुणित 4 करके, 4 पंचे 20 की 0, हाथ सिलाए 2, 4 छक्का 24 और 2 26, 260। तो ऐसे लाओ, चाहे वो डबल टेबल करके ले आओ कैलकुलेशन के थ्रू, वो आपको निर्भर करता है आप कैसे लाते हैं। तो ये मैंने उसको लिख दिया, यहाँ x नहीं है मतलब इसका जो x है बस वही उतरेगा। अब उसी 65 गुणा इससे करना है, तो 65 दूनी 130 मैंने आपको समझाया था, क्योंकि 60 दूनी 120 होता है, तो 65 दूनी 130 होगा, तो माइनस प्लस माइनस 65, और इसमें भी x नहीं, इसमें भी x नहीं, मतलब यहाँ पर भी, अरे 130 लिखना था ना, 130, ठीक। तो यहाँ दोनों में x नहीं रहेगा। अब घटाने के लिए माइनस का चिन्ह करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब प्लस है मतलब 65 से 65 चले गए, ठीक है। अब 260 में 33 घटाना है, 260 में समझ लो 30 चला गया तो 230 बचेगा। अब उस 30 में 3 भी चलेंगे तो 227 बचेगा, तो आप यहाँ नीचे में लिखेंगे 227, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस 227x, और यहाँ पर 130 में 3 जुड़ेगा क्योंकि ये प्लस हो चुका है, तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा ये मेन चिन्ह प्लस है ना, तो अभी प्लस ही रहेगा बच्चों। 130 में 3 जोड़ेंगे 133 होगा। अब नीचे को नहीं चेक किया जाता, उत्तर के रूप में, उत्तर के रूप में चेक होता है आपका ये भागफल जो ऊपर में आ रहा है, इसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। और नीचे वाले जो बच चुके हैं इनको हम कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ये जो इन सभी को काटा है इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जो अंदर में कटे हैं इनको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इस पर भी क्वेश्चन बनता है जिसमें भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल करके, या तो भागफल पूछेगा या तो भाज्य पूछेगा तो शेषफल पूछेगा, किसी भी चीज को पूछ लेता है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। 10वीं कक्षा का चैप्टर 1 का पहला, 10वीं कक्षा गणित के चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन भाग का
नहीं, चौथा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन पहला टॉपिक भाग का आपको समझ में आया कि नहीं, आप ये बताओ। मैंने सबसे टफ क्वेश्चन आपको बताया है क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं, कहीं ना कहीं गलती होती है। अब आपसे गलती नहीं होगी, आपने पूरा ध्यान से देखा, समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अब मेरे हिसाब से अगर आप इसको 5 बार, एक ही दिन में 5 बार या एक एक दिन करके आप 5 बार बना लेते हैं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।